आज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड डॉट एपीके फाइल क्या होती है। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एंड्रॉयड के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग जानेंगे कि एंड्रॉयड की डॉट एपीके फाइल क्या कंसिस्ट करती है और क्या-क्या कंटेंट इसके अंदर होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। देखिए, एपीके फाइल की अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड एपीके फाइल का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन पैकेज, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज, जो कि आपका एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशंस के लिए यूज होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के इंस्टॉलेशंस के लिए यूज होता है। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि एपीके फाइल का यूज हम लोग एंड्रॉयड में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए करते हैं। यानी कोई भी हमारी एप्लीकेशंस होती है, जो भी हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, उसको इंस्टॉल करने के लिए जिस फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, उस फाइल को हम लोग एपीके फाइल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। अब जनरली एपीके फाइल कई सारी चीजें कंसिस्ट करती है, ग्रुप ऑफ कलेक्शंस होता है, लाइक जार फाइल जिसके अंदर कई सारी फाइल्स होती हैं, सेम उसी तरीके से डॉट एपीके फाइल भी कई सारी चीजें कंसिस्ट करके रखती हैं, जिसमें से आपका होता है डॉट डेक्स, आरईएस, एसिड्स, लिब और मैनिफेस्ट फाइल। इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि इनका क्या यूज होता है। डॉट डेक्स फाइल एक आपका आउटपुट होता है जो कि डाल्विक वर्चुअल मशीन्स जनरेट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाल्विक वर्चुअल मशीन्स हैवी जावा कोड को लाइट वेट कोड में कन्वर्ट करता है, तो वो डाल्विक वर्चुअल मशीन्स उस हैवी जावा कोड के एज ए इनपुट यूज करता है और उसको डॉट डीएक्स फाइल यानी डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके रखता है। तो डॉट डीएक्स फाइल क्या होती है? लॉट एग्जीक्यूटिव लाइट वेट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो कि डीवीएम के थ्रू जनरेट होती है। तो एपीके फाइल इस डीएक्स फाइल को भी कंटेन करता है। अब उसके बाद आता है आरईएस और एसिड्स। ये दोनों ही आपके रिसोर्सेस को यूज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आरईएस का फुल फॉर्म भी एक तरीके से देखा जाए तो रिसोर्स फोल्डर होता है, और एसिड्स, इन दोनों का काम क्या होता है? आपकी एप्लीकेशंस में किसी भी तरीके के रिसोर्सेस को कंटेन करना। अब रिसोर्सेस किसी भी तरीके के आपकी एप्लीकेशन में हो सकते हैं। हो सकता है इमेज हो, या ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स हो, या ऑडियो फाइल्स हो, वीडियो फाइल्स हो, पीडीएफ फाइल हो, वर्ड फाइल हो, एक्सएमएल फाइल हो, जावा फाइल हो, किसी भी तरीके की फाइल, किसी भी तरीके के रिसोर्सेस को इन दोनों फोल्डर्स के अंदर कंसिस्ट किया जाता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने इंटरव्यूज में भी आपको बताया था कि इंटरव्यूज में आरईएस और एसएस फोल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको वो देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरा वॉच आउट कीजिएगा। तो आरईएस और एसेट्स फोल्डर्स किस लिए यूज होते हैं? ये रिसोर्स को कंटेन करते हैं। अब बात करते हैं लिब फाइल क्या होती है। सपोज कीजिए अगर एंड्रॉइड में आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या थर्ड पार्टी सपोर्ट एप्लीकेशन फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फाइल इस लिब फोल्डर्स के अंदर होती है। अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे सपोज कीजिए आपको गूगल से मैप यूज करना है अपने एप्लीकेशन में, गूगल मैप। तो गूगल मैप होता है वो कि एंड्रॉइड में लिखा नहीं होता है, तो वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है जिसको हम लोग यूज करेंगे तो गूगल मैप के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो फाइल, अगर ग्राफिक्स को यूज करना है तो कोको स्टूडियो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके की थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज अगर हमें यूज करनी है तो उसको हमें अपने प्रोजेक्ट में स्टोर करना पड़ेगा। वो फाइल्स कहाँ पर स्टोर होती हैं? वो फाइल्स आपकी लिब फोल्डर्स में स्टोर होती हैं। अब बात करते हैं मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल कंटेंट करती है आपकी कई सारी चीजें। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन से एंड्रॉइड वर्जन में यूज हो रहा है, उसका बिल्ट इन नंबर क्या है, उसकी कौन कौन सी परमिशंस आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटीज की परमिशंस है या नहीं है, इंटेंट फिल्टर कौन से यूज हो रहे हैं, ऑल ओवर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शंस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर कंटेन करते हैं। तो एपीके फाइल्स जो होती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एपीके फाइल आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज होता है। इसका काम होता है इंस्टॉलेशन फाइल। ये एक इंस्टॉलेशन फाइल होती है जो कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे यूज होती है। एपीके फाइल आपकी कई सारी चीजें कंटेंट करती है। डॉट डिक्स, जिसको कहते हैं डाल्विक एग्जीक्यूटेबल कोड, ये डीवीएम से जनरेट होता है। हाई वेट कोड्स को लाइट वेट कोड में कन्वर्ट करने के लिए डीवीएम यूज होता है। और डीवीएम जिस फाइल को जनरेट करता है वो डॉट डीएक्स होता है, जिसको कहते हैं डाल्विक एग्जीक्यूटेबल कोड। आरईएस और एसिड्स में हम लोग
कई सारे रिसोर्सेज कंटेन करते हैं, जैसे आपकी इमेज हो गई और आपके ऑडियो फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, पीडीएफ फाइल हो गई और आइकन हो गए, किसी किसी भी तरीके की चीज़ें हो गई, मेनूज हो गई, वैल्यूज हो गई, कलर्स की वैल्यूज हो गई और एक्सएमएल फाइल हो गई। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर करते हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरीज की। इन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, इफ यू वांट टू टेक सपोर्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, then third party applications you need for third party libraries, and that third party libraries put in this lib folder. For example, cocos 2D, गूगल मैप एपीआई, कई सारी जार फाइल्स हम लोग को इसके अंदर पुट करते हैं। एंड मैनिफेस्ट फाइल, if you want the complete description, then that complete description is available in the manifest file, like project information, project name, project की values और intent filter कौन सा यूज हो रहा है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, परमिशंस, all of other aspects like built-in informations and color informations all are contained in the manifest XML file. So ये था व्हाट इज एपीके फाइल और एपीके फाइल क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक कि आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे, सेंटेक्स बोलेगा। बाय बाय, थैंक यू।